नमस्कार दोस्तों। आज की इस होली स्पेशल कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वृंदावन की पवित्र धरती पर प्रेम, भक्ति और रहस्य से भरी एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दिल को छू जाएगी। लेकिन कहानी में एक बड़ा राज भी छिपा है। क्या गरीब लड़के को उसका सपना मिलेगा? क्या वृंदावन की होली सिर्फ खुशी लाएगी या कोई चमत्कार होगा? या फिर कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सबको हैरान कर देगी? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असली मजा अंत में ही है। आज की इस विशेष कथा में हम वृंदावन की पवित्र धरती पर ले चलेंगे, जहां भगवान कृष्ण की लीला और प्रेम की शक्ति एक अद्भुत कहानी रचती है। वृंदावन की सुबह। वृंदावन की सुबह बहुत ही सुंदर और शांत थी। यमुना नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। वृंदावन के मंदिरों में सुबह की आरती की घंटियां बज रही थी। पूरा वृंदावन होली की तैयारियों में लगा हुआ था। गलियों में गुलाल की खुशबू थी। बच्चे फूलों और पिचकारियों के साथ दौड़ रहे थे। महिलाएं अपने घरों में मिठाइयां बना रही थी। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन उसी वृंदावन में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव के माता पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। वह एक छोटे से मंदिर में काम करके अपना जीवन चलाता था। उसे होली का त्योहार बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर सोचता था, क्या भगवान भी मुझ जैसे गरीब बच्चों के साथ होली खेलेंगे? कृष्ण की करुणा। उसी समय भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ होली खेलने की योजना बना रहे थे। कृष्ण को वृंदावन के हर व्यक्ति की चिंता रहती थी, खासकर गरीब और अकेले लोगों की। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से कहा, इस बार होली पर हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हर दुखी दिल खुश हो जाए। सुदामा ने पूछा, प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस बार हम ऐसे लोगों के साथ होली खेलेंगे जिनके पास रंग नहीं है, लेकिन जिनके पास दिल है। सुदामा मुस्कुराया और बोला, प्रभु, आपका प्रेम ही असली रंग है। आरव की प्रार्थना। होली से एक दिन पहले आरव मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, अगर आप सच में मेरे अपने हैं तो मुझे भी होली खेलने का मौका देना। मैं जीवन में कुछ नहीं चाहता, बस थोड़ी खुशी चाहता हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे कहा, आरव, सच्ची भक्ति में ही भगवान मिलते हैं। तुम चिंता मत करो। होली का दिन। होली का दिन आ गया। पूरा वृंदावन रंगों में डूबा हुआ था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और बच्चे एक दूसरे पर गुलाल डाल रहे थे। आरव मंदिर के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आरव। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक सुंदर ग्वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान थी। वह ग्वाला बोला, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे? आरव ने कहा, मेरे पास रंग नहीं है। ग्वाला मुस्कुराया और बोला, सच्ची होली रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम से खेली जाती है। फिर उस ग्वाले ने अपनी पिचकारी से आरव पर फूलों के रंग बरसाए। आरव हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरे संसार की खुशी उसके दिल में भर गई हो। मुरली का जादू। ग्वाले ने अपनी मुरली निकाली और बजाना शुरू किया। मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी भी उड़ना भूल गए। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। आसमान में बादल धीरे धीरे आने लगे। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी।
यह बारिश सामान्य बारिश नहीं थी, यह खुशियों की बारिश थी। लोग बाहर आकर नाचने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। वृंदावन की धरती जैसे आनंद से झूम उठी। आरव ने ग्वाले से पूछा, आप कौन है? ग्वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम रोज याद करते हो। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। आरव समझ गया कि वह ग्वाला स्वयं भगवान कृष्ण थे। लालची व्यापारी की कहानी। वृंदावन में एक लालची व्यापारी था जिसका नाम था धनराज। वह महंगे रंग बेचकर लोगों से बहुत पैसा कमाता था। उसने सोचा, अगर लोग मुफ्त में रंग खेलेंगे तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। वह गुस्से में कृष्ण के पास गया और बोला, तुम लोगों को मुफ्त रंग क्यों दे रहे हो? कृष्ण शांत स्वर में बोले, जो प्यार से दिया जाता है वही असली धन है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। धनराज को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो। प्रेम का संदेश। उस दिन वृंदावन में हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर होली खेल रहा था। लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूल चुके थे। कृष्ण ने कहा, जीवन में रंगों की तरह ही प्रेम और क्षमा भी होना चाहिए। आरव को उस दिन एक नया परिवार मिला। वह बहुत खुश था। उपसंहार। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा रंग है। चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, भगवान सभी के दिल में बसते हैं। हर साल जब होली आती है, वृंदावन की गलियों में यह कहानी फिर से जीवित हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अंत तक कहानी देखी है तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही वायरल, भक्ति और सस्पेंस वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई शानदार कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।